बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और ये इक्वेशन जो होंगी वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी, और ऐसी इक्वेशन जिसको इकट्ठे सॉल्व किया जाए, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए, वो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं। और जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं उनका सॉल्यूशन कॉमन होता है, यानी कि एक से ज़्यादा जो इक्वेशंस हैं तो वो एक सॉल्यूशन वो सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसको ऐसी इक्वेशंस को जो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहा जाता है। और इसमें फिर एक आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या आती हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशन हो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी। सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस हो सकता है, सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस हो सकता है, ऐसे इससे ज़्यादा जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी हो सकता है। अब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो इसमें अभी हम ये पढ़ लेते हैं कि इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। मोर देन वन इक्वेशन फॉर्म्स ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक से ज़्यादा इक्वेशन जो है ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाती हैं। It may be a system of 2 or 3 or more than 3 equations. अब हम जो है देखते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। इस सिस्टम which has more at least one solution, तो उस सिस्टम को जो है कंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाएगा। एक होता है फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम। A system which has no solution is called inconsistent तो इसको जो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या होता है। वेरिएबल्स या अननोन की ऐसी वैल्यूज़ जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, उन वैल्यूज़ को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस कहा जाएगा। अगर एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है तो एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज़ जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वो सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर 2 वेरिएबल्स में है तो 2 वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज़ जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा।
अब इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो है दो मेथड हैं. Solutions can be solved, or equations can be solved by two methods. पहला है solution by elimination method. और दूसरा है solution by substitution method. ये दोनों मेथड आपने पहले भी जो है मैट्रिक में पढ़े होंगे. एलिमिनेशन मेथड में ये है कि हम अगर दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हों तो उन इक्वेशंस का कोएफिशिएंट एक जैसा बना के ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक वेरिएबल में आ जाएगी और एक वेरिएबल की फिर वैल्यू किसी दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके उसकी दूसरी इक्वेशन मालूम की जा सकती है, दूसरी वैल्यू मालूम की जा सकती है. जबकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम ये तरीका करते हैं कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू अलग करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उससे वो इक्वेशन भी एक वेरिएबल में आ जाएगी और फिर उसको एक वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करके उससे जो है उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और वो वापस रिप्लेस करके इससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मालूम की जा सकती है. तो ऐसे ही अगर तीन वेरिएबल वाली तीन इक्वेशंस होंगी तो उनको भी सॉल्व किया जा सकता है. तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज में जो सवाल दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 4. मैं अब जो है सवालों की तरतीब जो है थोड़ी सी चेंज करके जो है लिख रहा हूँ कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज का सवाल हल कर लें ताकि जो है आपको मालूम हो जाए कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड ये सवाल है. SLO भी यही है और सवाल भी इसी से रिलेटेड बन जाता है. तो फिर अभी जो है मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हल करता हूँ. अगर सवाल में मेथड ना लिखा हो तो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप इस सवाल को किस मेथड से हल करें. आपको जो फिर आसान लगे वो मेथड यूज़ कर सकते हैं और अगर उसमें जो है स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आपने ये एलिमिनेशन मेथड से हल करना है या सब्स्टिट्यूशन से हल करना है तो फिर लाजमी हो जाता है कि सवाल उसी मेथड से हल किया जाए. तो इसका है क्वेश्चन नंबर 4. Solve the simultaneous equations. Solve the simultaneous system of equation. Rather linear equations with complex coefficients. याद रखें लीनियर इक्वेशन कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं या इसको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है. डिग्री कहते हैं इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर, जो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी किसी भी इक्वेशन में उसको डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहा जाएगा
और अगर वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, यानी कि वेरिएबल की पावर जिसमें 1 होती है। तो इसके लिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है कि 1 माइनस एयोटा इंटू जेड प्लस 1 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी है 2z प्लस 2 प्लस 5 एयोटा, सॉरी माइनस 2 प्लस 5 एयोटा इंटू डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एयोटा। तो ये दो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं जिनका कोएफिशिएंट कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। चाहे कुछ सवालों में एक मेथड आसान रहेगा, किसी में दूसरा रहेगा। जो थोड़ा सा अंदाज़ा किया जा सकता है वो ये है कि जिसमें से वेरिएबल आसानी से अलग हो जाए तो उसको हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कर सकते हैं। और अगर जो है उसको आसानी से अलग ना किया जा सकता हो तो फिर उनके कोएफिशिएंट एक जैसे बना के भी इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो मर्ज़ी है कि इस मेथड से चाहें आप उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सवाल को मैं जो है सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हल कर रहा हूँ। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से जो है z की वैल्यू अलग कर लेते हैं। तो z इक्वल्स टू 2z इक्वल्स टू 2 प्लस 5 एयोटा इंटू w प्लस 2 प्लस 3 एयोटा, और इससे जो है 2 से डिवाइड करके 1/2 इंटू 2 प्लस 5 एयोटा टू w प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 3 एयोटा, और इसको कह दे इक्वेशन 3। और अब इसकी वैल्यू जो है इसमें इक्वेशन 1 में जो है रिप्लेस करनी है। तो इसको जो है इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें। और दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो अब इसके मुताबिक 1 माइनस एयोटा इंटू 1/2 2 प्लस 5 एयोटा इंटू w प्लस, और इसकी वैल्यू अब इसमें रिप्लेस कर दें। तो प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 3 एयोटा और प्लस 1 प्लस एयोटा, 1 प्लस एयोटा इंटू w। तो दिस इज इक्वल्स टू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। तो जब सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एयोटा इंटू 2 प्लस 5 एयोटा इंटू w, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस एयोटा इंटू 2 प्लस 3 एयोटा और प्लस 1 माइनस और 1 प्लस एयोटा इंटू w, दिस, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड दिस इज इक्वल्स टू 6। अब इसमें से w वाली जो टर्म्स हैं उनको अलग कर लें, बाकी जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये 1 माइनस एयोटा
इंटू 2 प्लस 5 आयोटा और फिर प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा और इस सारे से जो है W को कॉमन लिखा तो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। अब इनका जो कोएफिशिएंट है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 2 प्लस 5 आयोटा और माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा और प्लस 2 प्लस 2 आयोटा इंटू W दिस इज इक्वल टू 6 माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा और माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। इसमें ब्रैकेट यूज कर लेते हैं 1 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा और माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा into W this is equals to 6 minus 2 plus 3 आयोटा और माइनस 2 आयोटा और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। तो इसमें जो टर्म्स ऐड हो सकती हैं उनको ऐड किया जाए 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 आयोटा प्लस 4 और माइनस 10 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 रिप्लेस कर दी 6 माइनस को मल्टीप्लाई कर दें अंदर -2 -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा और प्लस 3 और आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 रिप्लेस की। अब इसमें जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये 5 आयोटा प्लस 4 प्लस 5 इंटू W दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 माइनस आयोटा और ये -3 तो 9 प्लस 5 आयोटा इंटू W दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ से जो हम W की वैल्यू अलग करें तो ये इक्वल हो जाएगी 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस 5 आयोटा। और अब चूँकि क्वेश्चन फॉर्म में है तो इसको रैशनलाइज किया जाएगा सिंप्लीफाई करने के लिए 1 माइनस आयोटा ओवर 9 प्लस 5 आयोटा और इसको 9 माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो दिस इज इक्वल्स टू इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाई 9 9 1 मल्टीप्लाई बाई 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 9 आयोटा और प्लस 5 आयोटा स्क्वायर और इसको लिखा जा सकता है 9 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। और इसमें जो है जो टर्म्स ऐड हो सकती हैं उनको ऐड कर लिया जाए 9 माइनस 14 आयोटा प्लस 5 इंटू -1 और 81 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर तो दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14 आयोटा
होल डिवाइडेड बाई 81 माइनस 25 इंटू -1, तो ये 4 माइनस 14 आयोटा, और इनको इसमें ऐड कर देंगे तो ये 106 के इक्वल बनेगी वैल्यू, 106। तो ये W की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन 4 कह सकते हैं। अब इसके बाद जो है Z की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इसको इक्वेशन 3 में जो है सब्स्टिट्यूट करना होगा, ताकि हम इससे जो है Z की वैल्यू हासिल कर सकें। Put this value in equation 3. So Z will be equals to 1/2 2 plus 5 आयोटा, और अब इसमें W की जगह इसकी वैल्यू जो है रिप्लेस की जाएगी, और वो वैल्यू है 4 माइनस 14 आयोटा डिवाइडेड बाई 106, और इसके बाद थी इसमें वैल्यू प्लस 1/2 2 प्लस 3 आयोटा, प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। और अब इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 212 बन जाएगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 4 माइनस 14 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 14 आयोटा। डायरेक्ट अगर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इस तरह से जो लिखा जा सकता है, इसके साथ इसको लिखेंगे तो 2/2 प्लस 3/2 आयोटा बनेगा। तो 1/212, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 28 आयोटा प्लस 20 आयोटा प्लस माइनस 70 आयोटा स्क्वायर, और 1 प्लस 3/2 आयोटा। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, 8 माइनस, तो ये -8 आयोटा, और -70 इंटू -1, और +1 प्लस 3/2 आयोटा। 1/212 इंटू 8 और 70 ऐड होके 87 बनेंगे, -8 आयोटा प्लस 1 प्लस 3/2 आयोटा। अब अगर इस पूरे का एलसीएम ले लें तो 212 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 87 माइनस 8 आयोटा प्लस 212, और 106 से जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को जो है, तो 318 आयोटा बनेगी। और अब इसको मज़ीद जो टर्म ऐड होती हैं उनको ऐड कर लिया जाए, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 9 299, और प्लस जी, अब इनको ऐड किया है तो ये 290 माइनस और प्लस हो जाएगा, और 310 आयोटा डिवाइडेड बाई 212,
इसमें से 2 कॉमन लिखें तो 145 और प्लस 1 5। तो इसमें से 10 कॉमन जब लिखा तो 2 इससे कैंसिल कर देंगे, 5 106 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5/106 इंटू 29 प्लस 31 आयोटा। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इसमें बनेगा, तो पहले इसकी जो है z की वैल्यू आएगी और ये 5/106 इंटू 29 प्लस 31 आयोटा। और इंटू कॉमे के बाद जो है फिर दूसरी जो है z की वैल्यू आएगी और वो है 4 - 41 आयोटा डिवाइडेड बाई 106। तो ये दोनों मिलके जो है इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। और उसको जो है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बनेगा। ये दोनों वैल्यूज जब गिवन इक्वेशन 1 या 2 में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो अब इसी से रिलेटेड हम एक और सवाल इसका जो है हल करते हैं और उसको देखते हैं कि वो कैसे जो है उनको सॉल्व किया जा सकता है। और इसके लिए जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ही जो है 4th पार्ट हम हल कर लेते हैं। तो इसका जो है 3rd पार्ट हम हल कर लेते हैं और इक्वेशंस है इसमें 3/आयोटा इंटू z माइनस 6 + 2 आयोटा इंटू w, दिस इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी और आयोटा/2 इंटू z प्लस 3/4 माइनस 1/2 आयोटा इंटू w, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2 आयोटा। ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। पहली है 3/आयोटा इंटू z माइनस 6 इंटू 2 आयोटा इंटू w इक्वल्स टू 5 आयोटा/2 इंटू z प्लस 3/4 माइनस 1/2 आयोटा w, दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2 आयोटा। तो अब मैं इस इक्वेशन को कोशिश करता हूँ कि कोएफिशिएंट्स को एक जैसा बना के ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी कि एलिमिनेशन मेथड से इसको हल करें। बस ज़रूरी नहीं होता, मर्ज़ी होती है आपकी जो है, आप जिस मेथड से चाहें उससे जो है इन इक्वेशन को हल कर सकते हैं जो आसान लगे जो है। तो तरीका मैंने आपको बता दिया था कि जिसमें से जो है एक वैल्यू अलग, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आसानी से हल हो सकता है कि इसमें से या इसमें से z की वैल्यू अलग हो जाती, इसको दूसरी तरफ सब मल्टीप्लाई करके अलग कर लें और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल करें। लेकिन अभी मैं इसको जो है एलिमिनेशन मेथड से हल करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि वो कैसे यूज़ किया जा सकता है मेथड जो है। अब इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1 इक्वेशन के इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होगा आयोटा/2 से, एंड इक्वेशन 2 बाई
ऊपर वाले के क्वेश्चन से 3 ओवर आयोटा के साथ। तो देखते हैं कि क्या बनती है इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई बाई आयोटा बाई 2। तो ये आयोटा बाई 2 इंटू आयोटा बाई 2 इंटू 3 ओवर आयोटा टू z माइनस 6 प्लस 2 आयोटा इंटू w, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है, आयोटा बाई 2 इंटू 5। तो अब इसको जो है हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो 3 ओवर 2z माइनस आयोटा ओवर 2 इंटू 6 प्लस 2 आयोटा इंटू w, दिस इज इक्वल टू 5/2 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3z माइनस 6 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इंटू w, दिस इज इक्वल टू 5 आयोटा। तो 3z माइनस ये माइनस 2 हो जाएगा प्लस 6 आयोटा इंटू w, दिस इज इक्वल टू 5 आयोटा, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 3, और इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 जो है यूज़ की है। अब इसी तरह से जो है इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर आयोटा के साथ। तो 3 ओवर आयोटा और इंटू आयोटा ओवर 2 z प्लस 3 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 2 आयोटा इंटू w, and this is equals to 3 over iota into 1 over 2 plus 2 iota। ये अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 over 2 प्लस 3 over iota into 3 over 4 minus 1 over 2 आयोटा इंटू w, दिस इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 ओवर 2 आयोटा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 के इक्वल बनेगी, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से 7 जो है 1/2 कॉमन भी ले लिया, और अब इसको मल्टीप्लाई कर दें बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3z और इसमें से प्लस 3/2, 3/2 माइनस आयोटा टू w, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 आयोटा प्लस 12। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3z इसमें डिनोमिनेटर में चूँकि आयोटा आ रहा है तो इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ताकि इसको न्यूमरेटर में लिखा जा सके। 3/2 माइनस आयोटा
into W, this is equals to 3 iota plus 12 के इक्वल इसकी वैल्यू बनेगी। इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर देते हैं। प्लस 12 3z प्लस 3 आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस आयोटा टू w और 3 आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर प्लस 12। अब इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रिप्लेस कर दें, प्लस 3 आयोटा ओवर -1 इंटू 3/2 माइनस आयोटा इंटू w, दिस इज इक्वल टू 3 आयोटा ओवर -1 प्लस 12। अब 3z, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस के साथ आ जाएगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और इंटू w, तो दिस इज इक्वल्स टू -3 आयोटा प्लस 12। और अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, आयोटास की जगह इसकी वैल्यू -1 रिप्लेस करते हुए, तो -9/2 आयोटा और ये -3 हो जाएगा इंटू ओमेगा w, दिस इज इक्वल्स टू, इसको जो है 12 -3 आयोटा लिखा जा सकता है। अब इसकी तरतीब चेंज करके लिखूँ तो 3z प्लस, या इसमें माइनस कॉमन ले लें दोनों में से जो है, तो माइनस ये पहले आ जाएगा, इनके 3 भी कॉमन लिया जा सकता है, और 3 जब हम इसमें से कॉमन लिखेंगे तो ये -3 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस 3/2 आयोटा टू w, दिस इज इक्वल्स टू 12 -3 आयोटा। अब इक्वेशंस 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस 3 and 4। तो इक्वेशन 3 है 3z माइनस तो इसमें से -2 प्लस 6 आयोटा इंटू w, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 आयोटा। ये इक्वेशन 3 है, और इक्वेशन 4 है, तो 3z माइनस 3 प्लस 9/2 आयोटा इंटू ओमेगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 12 -3 आयोटा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनके कोएफिशिएंट्स के साइन चेंज किए जाएं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐड होके बनेगा 3 प्लस 9/2 आयोटा इंटू w, और ये बनेगा -2 प्लस 6 आयोटा इंटू w, एंड दिस इज इक्वल्स टू -12, और ये दोनों ऐड होके प्लस 8 आयोटा बन जाएंगे। अब इसमें से जो है ओमेगा जो है w जो है इसको कॉमन लिखें, तो 3 प्लस 9/2 आयोटा और माइनस और माइनस प्लस 2 बन जाएगा, और -6 आयोटा इंटू w, दिस इज इक्वल्स टू -12 प्लस 8 आयोटा। अब इसका एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम आ जाए तो 6 प्लस 9 आयोटा प्लस 4 -12 आयोटा इंटू w, दिस इज इक्वल्स टू -12 प्लस 8 आयोटा।
अब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू W, दिस इज इक्वल्स टू -12 प्लस 8 आयोटा। और अब इसमें से W की वैल्यू अलग करने के लिए इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो -12 प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 10 - 3 आयोटा। तो इसको अब इससे इकट्ठा करके लिखें तो 2 इंटू, बल्कि इसमें से जो है 4 कॉमन आ जाएगा, तो इसको 8 लिखा जा सकता है। 4 कॉमन आ जाए तो -3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 - 3 आयोटा। और अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रैशनलाइज किया जाए, 10 प्लस 3 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, -30 -9 आयोटा प्लस 20 आयोटा और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। 8 इंटू -30, इन दोनों को ऐड किया जाए तो प्लस 11 आयोटा और ये -6 के इक्वल, चूँकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इसमें रिप्लेस कर दी, तो 100 - 9 आयोटा स्क्वायर। तो 8 इंटू इन दोनों को ऐड करें तो -36 प्लस 11 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इसमें रिप्लेस कर दी, तो ये 8 इंटू -36 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये ऐड होके 109 आ जाएगी। और फिर यही जो है इस लिहाज से इसमें W की वैल्यू है। अब Z की वैल्यू मालूम करने के लिए इस वैल्यू को इक्वेशन जो है 3 में पुट कर दिया जाए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, पुट दिस इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में जब हम इसको पुट करेंगे तो वो है 3Z और प्लस ये है इक्वेशन 3Z -2 इंटू प्लस 6 आयोटा माइनस इंटू -2 प्लस 6 आयोटा इंटू W, और W की जगह इसकी ये वैल्यू लिखी जाएगी -36 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 109 एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 आयोटा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3Z -8 ओवर 109, और अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो -2 इंटू -36 प्लस -2 इंटू 11 आयोटा, और फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा इंटू -36 और प्लस 6 आयोटा इंटू 11 आयोटा, और इस सारे की जगह ये ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, तो ये 6 आयोटा इंटू 11 आयोटा
दिस इज इक्वल्स टू 5 आयोटा। तो 3z इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है तो ये प्लस हो जाएगी ये टर्म। राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट करेंगे 72 माइनस 22 आयोटा माइनस 36 और 216 आयोटा प्लस 66 आयोटा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 आयोटा। अब इसमें जो है मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो 3z दिस इज इक्वल्स टू 8/109। तो 72 इन दोनों को ऐड कर दें 8 3 238 आयोटा और ये माइनस 66 प्लस 5 आयोटा, चूँकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रिप्लेस कर दी। (8/109). तो अब इसमें इसको 3 से डिवाइड भी कर दें तो ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, इनटू इसको सब्ट्रैक्ट करें तो +6 माइनस 238 आयोटा और प्लस 5 आयोटा/3। अब इस सारे को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लिया जा सकता है और 3 × 109 इसका एलसीएम आ जाए तो 8 × 6 माइनस 238 आयोटा और 109 इससे मल्टीप्लाई होगा 5 9s are 45 5 और आयोटा इसके साथ आ जाएगा। अब इसको मुकम्मल तौर पे सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ 48 माइनस 72 आयोटा इसके साथ हो और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और 327 बनेगी इसकी वैल्यू जो, और प्लस 545 आयोटा। तो अब इसमें से जो है देखते हैं कि इन टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इनको जो है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब इसके मुताबिक 48 माइनस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1359 आयोटा डिवाइडेड बाई 327 तो 48/327 माइनस 1359/327 आयोटा, ये इसकी z की वैल्यू आ गई। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि हेंस सॉल्यूशन सेट ऑर्डर पेयर में लिखना है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन ऑर्डर पेयर में होता है। इसमें पहले z की वैल्यू आएगी 48/327 माइनस 1359/327 आयोटा, और उसके बाद इसमें z की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि इक्वल है 8 × -36 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 109। इसमें भी चाहें तो 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके इसको स्प्लिट करके लिख लें जिस तरह से ये पहला लिखा हुआ है। तो
इसके बाद है ये 48/327 माइनस 1359/327 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -288 डिवाइडेड बाई 109 और 88 डिवाइडेड बाई 109 आयोटा, ये दूसरी वैल्यू आएगी। तो ये दोनों मिलके जो है इसका सॉल्यूशन सेट बनता है। अगर चेक करना चाहें तो इसको जो है किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे ये z और w की वैल्यू को, तो उसको सेटिस्फाई इसको करना चाहिए। तो इसके साथ ही हमने जो है ये एक इसका SLO आज कवर कर लिया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को जिनके कोएफिशिएंट जो है कम्प्लेक्स हों वो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें मैंने दोनों मेथड आपको बताए हैं, एक एलिमिनेशन मेथड भी और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाकी सवाल जो है फिर आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम जो है इसी को एक्सटेंड करेंगे पिछले लेक्चर को, जिसमें हमने जो है SLO 2 पढ़े थे कि फैक्टराइजिंग द गिवन पॉलिनोमियल्स। उसमें हमने जो है फैक्टराइज कर लिया था और सवाल देखे थे कि कैसे जो है इनको फैक्टराइज किया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका SLO सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इन्वॉल्विंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके लिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, कि जिसके मुताबिक जो है सॉल्व द, क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सॉल्व द इक्वेशंस by completing square method। तो इसमें हम पहला सवाल, इसका पहला पार्ट जो है लिखते हैं कि क्या है, z² माइनस 6z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और ये हम हल कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। स्क्वायर मुकम्मल करने का तरीका ये होता है कि अगर क्वाड्रेटिक टर्म जो है z², अगर इसका कोई कोएफिशिएंट हो 1 के अलावा, तो उसको पहले 1 बनाया जाए, पूरे इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड करके। और अगर 1 नहीं है तो फिर इसका तरीका ये होगा कि पहले से ही 1 है तो माइनस 6z, और इसकी कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया जाए, ट्रांसपोज कर दिया जाए। अब इसकी मिडिल टर्म जो है इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो -2, तो ये बन जाएगी 2z² माइनस 2 इंटू 3z, तो दिस इज इक्वल टू -2। चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर x² प्लस 2xy प्लस y²। तो पहली ये टर्म जो है ये x² है, और यहाँ पर 2 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, चूँकि फार्मूले में 2 आता है, तो फिर इस लिहाज से ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और फिर y का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर चूँकि y की वैल्यू जो है ये 3 के इक्वल बन रही है, तो हम इसका स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों तरफ, एडिंग 3² ऑन बोथ साइड्स, ताकि इस फार्मूले के मुताबिक जो है इसका स्क्वायर मुकम्मल हो सके। तो z² माइनस 2 इंटू 3 इंटू z प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब ये बन जाएगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस होता है, और अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ माइनस होता है। और चूँकि यहाँ पर माइनस था तो z माइनस 3 का होल स्क्वायर बना, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाए, तो z माइनस 3 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। टेकिंग स्क्वायर रूट लिया है दोनों तरफ, और चूँकि z की वैल्यू इसका जो है सोल्यूशन कहलाएगी, तो इसलिए 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो ये मिलके जो है फिर इसका सोल्यूशन बन गया कि z इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7।
अब इसके बाद जो है इसका एक और पार्ट हल कर लेते हैं, थर्ड पार्ट है 4z स्क्वायर प्लस 5z, दिस इज इक्वल टू 14। तो अब इसके लिए जो है z स्क्वायर का कोएफिशिएंट चूँकि 1 होना चाहिए, तो डिवाइड बाई 4, तो सारी टर्म को 4 से डिवाइड कर दिया जाए। 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5z डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 4 z स्क्वायर। और अब मिडिल टर्म में जो है 2 आना चाहिए, तो 2 इसके लिए जो है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, 5z ओवर 4, तो दिस इज इक्वल टू 7 ओवर 2। अब इसको जो है चूँकि फार्मूले के मुताबिक हमें सिर्फ यहाँ पर 2 चाहिए, तो 2 को नीचे वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 ओवर 8 इंटू z, दिस इज इक्वल टू 7/2। तो चूँकि फार्मूला होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, तो ये स्क्वायर आ गया प्लस 2x इंटू वाई, तो ये अगर x है तो ये y की वैल्यू है, तो y का स्क्वायर इसमें ऐड करना है, तो इसका स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए ऐड 5 ओवर 8 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 ओवर 8z प्लस 5 ओवर 8 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7/2 प्लस 5 ओवर 8 का होल स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर मुकम्मल हो गया, तो इस पे ये फार्मूला अप्लाई कर दें, तो x प्लस 5 ओवर 8 ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो इसका होल स्क्वायर बन गया, तो 7/2 प्लस 25/64। और अब इसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया जाए। अब इसका एलसीएम लिया जाए, तो 64 अगर इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 224 प्लस 25 एंड दिस इज इक्वल टू 249 ओवर 64 आ जाए। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाए, z प्लस 5 ओवर 8 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 249 ओवर 64 का होल स्क्वायर, तो इसके साथ प्लस माइनस आएगा, तो z प्लस 5 ओवर 8 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 249 ओवर 64। और अब इसमें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो z प्लस 5 ओवर 8, तो ये इसके इक्वल आ गई, तो दिस इम्प्लाइज दैट z इक्वल्स टू माइनस 5 ओवर 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 249 ओवर 64 और अगर हम इसका एलसीएम लें, और ये स्क्वायर रूट से बाहर इसको लिखा है, तो ये 8, इसी तरह से ये स्क्वायर रूट से बाहर आए हैं, तो ये 8 इसका एलसीएम आ जाए, तो -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 249 ओवर 8 मिलेगा, और यही इसका जो है रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया।
अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं, जिसमें है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यकीनन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होंगी कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इन्वॉल्व होंगे। तो इसके लिए इसका पहला सवाल है, पहला पार्ट है सवाल 1/3 z² + 2z - 16 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व की जा सकती है या क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व की जा सकती है, तो सवाल पे डिपेंड करता है। अब इसमें सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई बाई 3। हर टर्म को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 z² + 3 × 2z - 3 × 16 = 0। 0 को भी मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, इसलिए इसको लिखें या ना लिखें। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो z² + 6z - 48 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई z² + 6z - 48 = 0। अब इसमें देखना होता है कि क्या इसके फैक्टर बनते हैं कि नहीं बनते, और उसका तरीका ये होता है इसके कोएफिशिएंट को इसके कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इसके फैक्टर बना के देखें कि उनका सम 6 के इक्वल और उनका डिफरेंस क्या 6 के इक्वल आता है कि नहीं आता। अगर तो आ सके तो फिर फैक्टर बन सकते हैं, और अगर ना आए तो फिर इसके फैक्टर नहीं बनते। तो इसमें चूँकि जो है इसके फैक्टर नहीं बनते, जो है ये 48 को ये कोई भी फैक्टर बना लें तो वो 6 नहीं बनते, तो इसलिए जो है इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि फैक्टर बनाए जाए, तो अगर जो है सवाल में मेथड बताया गया हो तो ये ज़रूरी होता है, अदरवाइज जो है आपकी मर्ज़ी है, आपको जो आसान लगे वो ही यूज़ कर सकते हैं। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इससे z की वैल्यू आएगी -b ± √b² - 4ac / 2a। अब यहाँ पर a की वैल्यू जो है 1 है, इस इक्वेशन में ये यहाँ पर लिख लेता हूँ, a = 1, b = 6 and c = -48। तो अब ये वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर दें, तो -6 ± √6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -48 / 2a, और a की वैल्यू भी 1 के इक्वल। तो -6 ± 36 प्लस अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 = 32, 4 4 = 16 और 192 / 2। तो -6 प्लस माइनस, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 228 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से देखना होता है कि क्या जो है हम इसमें से कुछ कॉमन लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसका तरीका ये होता है कि आप इसके कुछ फैक्टर बना के देख लें। इसको 4 से डिवाइड करें, 4 5 = 20, 4 7 = 28,
और 57 के मज़ीद फैक्टर नहीं बनते, तो इसको जो है हम लिख सकते हैं -6 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 57 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा -6 प्लस माइनस, और इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिखा जाए 4 को, तो वो 2 रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को सब से जो है डिवाइड कर दें दोनों टर्म से, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, और 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57। तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 जो है ये इसका, ये माइनस इसके साथ आएगा, तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें जो है कम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें बज़ाहिर जो है ये लग रहा है कि कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन चूँकि हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इसलिए इसको जो है कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। वैसे z जो है बज़ाते खुद भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इस वजह से भी जो है ये इक्वेशन इसकी हो सकती है, इसका सलूशन हो सकता है।